बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से विदेशी पश्चिमी कंट्री का विदेशियों का षड्यंत्र है कि भारत के युवा आबादियों को डैमेज कर दो मानसिक रूप से। आपके फोन में, आपके मोबाइल में ऐसे ऐसे गेम आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश हिंदुस्तान है और वो जानते हैं युवाओं का देश हिंदुस्तान को अगर युवा आबादी को अगर सही से विकास में लाया गया तो हिंदुस्तान का परचम आकाश की बुलंदियों तक जाएगा, वो ऐसे बड़ी की भूत में चमकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वो ऐसे ऐसे गेम इंस्टॉल कर रहे हैं आपके सिस्टम में, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब हर प्लेटफॉर्म विदेशी है और विदेशी इसके माध्यम से षड्यंत्र करते हैं। हुए अंगारों से वो भारत माँ की जय और भारत माँ के जय घोष तो उन्होंने अनेकों नौजवानों को प्रेरित किया। बच्चे हैं जो नौजवान छाया में गए हैं, एक बार नन्हे नन्हे बच्चों को देख लीजिए, ये नन्हे नन्हे कदमों से चल करके इस 15 अगस्त को आए हैं। इस वक्त बॉर्डर पर तैनात होंगे, उनकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्ड की हुई राइफल होंगे, मानो अपने प्राण को हथेलियों में लेकर के वो नौजवान 724 और रेडी टू फायर मोड में अपने देश की सरहद की रक्षा करते हैं। उन वीर जवानों को सोचिए, हमारे देश को किस तरीके से एक अवैध किला बना करके बॉर्डर पर तैनात है। साथियों, 15 अगस्त हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं और आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी और आज आजादी के 78 साल पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर हम 15 अगस्त के दिन आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त हमारे आज़ादी का परचम है और आज़ादी का परचम में तिरंगा झंडा बताता है जब आसमान में लहराता है, क्योंकि इस तिरंगे झंडे के लिए हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। क्योंकि ये 15 अगस्त है और 15 अगस्त के अवसर पर देखेंगे हर जगह हर दफ्तर में इसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। 15 अगस्त के दिन की बात करें, इसका इम्पोर्टेंस समझना हो तो सबसे पहले आपको अतीत में जाना होगा, यानी जब वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर आता है, जहां पर जिमोरिन नामक राजा उसका भव्य वेलकम करता है। वो पहला यूरोपियन था जो जल मार्ग से आया था, यानी 8 जुलाई 1497 को चला था और 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट पहुंचता है। हम भारतवासी उसका मोस्ट वेलकम करते हैं, लेकिन वही पुर्तगाली धीरे धीरे भारत को शोषण करने की रणनीति बनाने लगते हैं, क्योंकि वास्को डी गामा जब यहाँ से व्यापार करता है और यहाँ की वस्तुओं को ले जाता है तो यहाँ के 60 गुना लाभ प्राप्त करता है, 60 गुना नफा पाता है। तो पश्चिमी यानी यूरोपियन कंट्रियों में होड़ मच जाती है। उसके बाद देखा गया पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आते हैं और यहाँ व्यापार करने लग जाते हैं। उसके बाद से धीरे धीरे अंग्रेजों ने सबको हरा करके भारत उपनिवेश पर विजय प्राप्त कर लिया और वहाँ पर भारत को रणनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से टेक ओवर करने लगा और यहाँ पर हमारे देश के जो राजा महाराजा थे उन्हें फूट डालो राज करो की रणनीति अंग्रेजों ने अपनाया और वो कामयाबी उनको जब मिली, अंग्रेजी ब्रिटिश शासन की नींव तब यहाँ पर मजबूत हुई जब प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। 1757 के प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की विशाल सेना थी, लेकिन सिराजुद्दौला को षड्यंत्र से हराया गया। उनके 3 सेनापतियों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रॉबर्ट क्लाइव था उन्होंने षड्यंत्र से हराया और वो हराने के बाद उनके तीनों सेनापति यानी सिराजुद्दौला की पूरी सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ी ही नहीं, क्योंकि पहले ही तीनों सेनापति साजिश के तहत यहाँ पर खेला कर दिया था। सिराजुद्दौला उसमें परास्त होता है। उसके बाद से पूरे भारत पर अंग्रेजी प्रशासन की बेड़ियां लग जाती है, यानी कहे तो प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन की नींव पड़ गई, वही ब्रिटिश शासन की नींव थी। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अवध के नवाब सिराजुद्दौला, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, उसके बाद से मीर कासिम ने मिलकर संयुक्त
तीनों सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना हराती है। उसके बाद प्लासी और बक्सर की युद्ध, अंग्रेजों की जो नींव है मजबूत हो चुकी थी और हमें गुलाम बना चुके थे। जगह जगह किसानों को जबरदस्ती वो जो चाहते वही खेती करवाते थे। जगह जगह भारत को लूटने की रणनीति बनाने लगे। लेकिन धीरे धीरे वो राजाओं में भी सद्बुद्धि आई और आप जैसे नौजवानों ने, उस वक्त के जो आप जैसे नौजवान थे, उनके अंदर क्रांतिकारी ज्वाला फूटने लगी, क्योंकि अपने लोगों को शोषित करने लगे, प्रताड़ित करने लगे। आप जैसे नौजवानों ने उस वक्त हुंकार भरी और क्रांतिकारी की ज्वाला को उन्होंने ज्वलंत किया और अंग्रेजी सत्ता की लेडियों को झकझोरने का काम किया। इतिहास में जाएंगे जब देखेंगे तो आपका इतिहास किस तरीके का साजिशों का शिकार हुआ है, ये भारतीय इतिहास बताता है। वहां भी षड्यंत्रकारी थे, साजिश करता थे, जो भारत को एकता और अखंडता के लिए बाधक थे। और उसके बाद से देखा गया कि यहाँ पर धीरे धीरे अंग्रेज साजिश करते गए, राज करते गए। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी 1920 में प्रारंभ करी। 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा में कांड होता है, चौरी चौरा कांड के कारण उसके बाद वापस कर लिया गया 5 फरवरी 1922 को। और धीरे धीरे बहुत सारे क्रांतिकारी भी महात्मा गांधी के इस फैसले से नाराज थे, क्योंकि उस वक्त का जो असहयोग आंदोलन की भव्यता थी पूरे हिंदुस्तान के गलियों तक फैल चुकी थी। लेकिन महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। वो अपना असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड की वजह से वापस ले लेते हैं। उसके बाद तमाम प्रकार के क्रांतिकारी गतिविधियां चलती रही, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दास, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे क्रांतिकारी वीरों ने अपने लहू से भारत माँ के आंचल को सींचा है, तब हमने आजादी पाई है। और ये क्रांतिकारी वीर जैसे सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना 1944 में करी थी और पहला आक्रमण मणिपुर के राइंग में पहला आक्रमण किया था। और आजाद हिंद फौज ने जापान के सहयोग से जब पहला आक्रमण मणिपुर में किया, अंग्रेजों की नींव डगमगा गई। उस वक्त राशन और तमाम प्रकार की परेशानियों की वजह से वो मिशन विफल रहा। लेकिन पुनः मणिपुर की राजधानी इम्फाल को घेरने का काम आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने किया जापान के सहयोग से। लेकिन वहां भी लास्ट मोमेंट पर सफलता नहीं मिली। लेकिन इतना जरूर आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने, एक आजाद हिंद फौज की टुकड़ी ने किया कि वो पूरी तरीके से अंग्रेजों की प्रशासन जो थी बिल्कुल नींव हिला दिए थे। और षड्यंत्र के अनुसार 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में मौत बता दिया जाता है, क्योंकि साजिशकर्ता उस वक्त भी थे। और हम धीरे धीरे आजादी के अवसर पर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारी वीरों ने अपने लहू से सींचा है। हम यहाँ पर आजादी पाए हैं तो बहुत सारे क्रांतिकारी वीर ने यहाँ पर अपने लहू से सींचा है। और क्रांतिकारी वीरों को जब भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन, तमाम प्रकार के आंदोलनों ने, क्रांतिकारी विचारधारा ने ये मजबूर किया और अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। क्योंकि हमारे देश में कोई अपना संविधान, अपना कोई नियम कानून नहीं था, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे क्रांतिकारी वीरों ने अपना कार्य कर दिया था। लेकिन वहां आते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो 2 वर्षीय कार्य और 18 दिन में भारतीय संविधान को बनाया और अंग्रेजों के सामने रखा और कहा हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। और उसके बाद से आजाद होता है देश 15 अगस्त 1947 को। और हम यहाँ पर आजादी का जश्न मनाने यहाँ पर एकत्रित होते हैं। ये तिरंगा झंडा जो आसमान में लहर रहा है, ये आजादी का प्रमाण है। क्रांतिकारी नौजवानों ने जो अपने प्राणों की आहुति दिया है, आज के नौजवानों का ये सबक है। आप थोड़े से धूप में आप दब जाते हैं, थोड़े से धूप में आप छाला खोलते हैं, लेकिन उस वक्त का सोचिए जब वो क्रांतिकारी नौजवान थे, जब उनको एक पैर को बांध करके पेड़ में टांग दिया जाता था और आग लगा दी जाती थी और ऊपर से झंगा से कटीले तार से मारा जाता था। उस वक्त को नौजवानों को सोचिए, जब अंग्रेज कहते थे भारत को मुर्दाबाद बोलो, लेकिन वो चलते हुए अंगारों से वो भारत माँ की जय और भारत माँ के जय घोष तो उन्होंने अनेकों नौजवानों को प्रेरित किया और वही क्रांतिकारी की बिगुल फूके। और आज जो देख रहे तिरंगा झंडा, उसी क्रांतिकारी और बलिदान और समर्पण का ये निशानी है। जो तिरंगा झंडा ये हिलोरे मार के हवा लहरा रही है, तो
अपने प्राणों की आहुति दिया है, आज भी वो बड़े बेफिक्र से आकाश की बुलंदियों पर लहराता है। इसी तिरंगे झंडे के मान सम्मान और गौरव के लिए बहुत सारे नौजवान इस वक्त भारत पर तैनात होंगे। उनकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्ड की हुई राइफल होंगे। मानो अपने प्राण को हथेलियों में लेकर के वो नौजवान 7-2-24 और रेडी टू फायर मोड में अपने देश की सरहद की रक्षा करते हैं। उन वीर जवानों को सोचिए, हमारे देश को किस तरीके से एक अवैध किला बना करके बॉर्डर पे तैनात है और हम यहाँ सेफ फील कर पा रहे हैं। अगर हम यहाँ सेफ फील है तो हमें भी अपने देश की एकता और अखंडता के लिए हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस जगह रहे वहाँ नमक हरामियों, भ्रष्टाचारियों, पापियों को स्कैन करने का काम करें। क्योंकि आपको हो सकता है आपके गांव, आपके गली, आपके शहर, आपके जिला, आपके प्रदेश, आपके देश में बहुत सारे ऐसे नमक हरामी, भ्रष्टाचारी, पापी होंगे जो वायरस से, कोरोना वायरस से भी ज्यादा घातक हो सकते हैं। उनको स्कैन करना है तो आज के नौजवान पीढ़ियों को एंटीवायरस बन करके उस सिस्टम में इंस्टॉल होना होगा और उनको हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान के सिस्टम से स्कैन करना होगा। क्योंकि भारत की जो आजादी मिली है वो आप जैसे कई लाखों करोड़ों नौजवानों की आहुति के बल पर मिली है। तो आज के नौजवान कुछ थोड़े थे धूप में जो तप जाते हैं, उनको क्रांतिकारी वीरों से सीखना चाहिए। अगर यही रवैया रहा तो अंदर से गुलाम हो जाएंगे, भले ही आप आजाद है। क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से विदेशी पश्चिमी कंट्री का, विदेशियों का षड्यंत्र है कि भारत के युवा आबादियों को डैमेज कर दो मानसिक रूप से। आपके फोन में, आपके मोबाइल में ऐसे ऐसे गेम आ रहे हैं क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश हिंदुस्तान है और वो जानते हैं युवाओं का देश हिंदुस्तान को अगर युवा आबादी को अगर सही से विकास में लाया गया तो हिंदुस्तान का परचम आकाश की बुलंदियों तक जाएगा, वो ऐसी बड़ी की भूत में चमकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वो ऐसे ऐसे गेम इंस्टॉल कर रहे हैं आपके सिस्टम में, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब हर प्लेटफॉर्म विदेशी है और विदेशी इसके माध्यम से षड्यंत्र करते हैं। ऐसे ऐसे गेम आपके डिवाइस फोन में इंस्टॉल करते हैं ताकि आप खेलते रहो और युवा पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया जाए। क्योंकि युवा पीढ़ी किसी भी राष्ट्र के संस्कृति के धरोहर होते हैं, अगर उनको बर्बाद कर दिया जाएगा तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। तो आप लोगों को समझना होगा, जितने भी षड्यंत्रकारी हैं षड्यंत्र करते रहेंगे, लेकिन भारत का युवा अगर अपने दम से, अपने जज्बा और जुनून के बल पर भारत की एकता, अखंडता के लिए अगर वो आगे आता है और वो अपना मेहनत करता है और भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाता है, तो ऐसे नौजवानों को हिंदुस्तान में हो सकता है भारत सरकार को ऐसे नौजवानों को अपने सिस्टम में इंक्लूड करना होगा और उसके बाद भारत के मान सम्मान और गौरव को दुनिया की कोई ताकत है जो रोक नहीं सकती। भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक लहराने से ये तिरंगा झंडा ही जब लहरता है तो 140 करोड़ देशवासियों की गौरव है सीना से चौड़ा हो जाता है। ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो नौजवान छाया में गए हैं, एक बार नन्हे नन्हे बच्चों को देख लीजिए, ये नन्हे नन्हे कदमों से चल करके इस 15 अगस्त पर आए हैं। इनके जज्बे और जुनून को सलूट कीजिए। आपको धूप लगती है लेकिन ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनको आप क्या सीख दे रहे हैं यहाँ पर? अब आए बच्चे धूप में है, छाव में है, थोड़ी सी धूप 15 अगस्त के दिन अगर नहीं आप अगर टिक पाते हैं तो अपने देश के लिए क्या कुछ करेंगे, आपका जुनून और जज्बा दर्शाता है। आपको जरूरत है अपने देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि जिस मां ने आपको इस धरा पर जन्म दी होगी और शुरू से एक ही कामना की होगी कि मेरे लाल के जीवन रूपी हृदय की कोमल ताल में फूलों की झाड़ियां खिलेगी। लेकिन आप जैसा लाल बड़ा होकर के अपने जीवन रूपी हृदय की कोमल ताल में कटीली झाड़ियां उगाता है, तो इस मेरे माँ बाप का क्या कसूर जिन्होंने तुझे इस मातृभूमि पर जीने के लिए जन्म दिया। आप सोचिए, जिस सूरवीरों ने भारत की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता, भाईचारा के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, उनकी आत्मा ऊपर से क्या देखती होगी, क्या सोचती होगी, आपको सोचना होगा। क्योंकि जब बात आती है भारत की एकता, अखंडता के लिए, हम कंधे से कंधे, कदम से कदम मिला करके एक दूसरे के साथ चलते हैं और भारत की एकता और अखंडता की यही पहचान है। भारत अनेकता में एकता का सबसे बड़ा देश है और इस सबसे बड़े देश में दर्शाता है जब बात राष्ट्र की आती है, हम विभिन्न मजहब होते हुए हम एकता के
के बंधन में ऐसे बच जाते हैं कि दुनिया की कोई ताकत वहां डगमगा नहीं सकती, हिला नहीं सकती। आज भी देख सकते हैं जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में बदलाव हो रहा है, आज देख सकते हैं भारत को लोग किस तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं। जिस संबंध को हम कहते थे अमेरिका और भारत का संबंध अच्छा हो रहा है, हालिया रिपोर्ट बताते हैं जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था वहां पर किस तरीके से अमेरिका ने जबरदस्ती दखलंदाजी करने का प्रयास किया था। जब भारत सरकार उनके हर एक चीजों को रिजेक्ट किया, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सरकार हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ रही है और आज भी है, वो पाकिस्तान को हथियार और तमाम प्रकार के ऐड दे रहे हैं। आज हिंदुस्तान पूरे रसिया की तरफ देख रहा है। जो हमारा ऑयल रिफाइनरी थी, यूरोपियन संघ ने इसे बैन किया था, आज उसे कच्चा ऑयल परचेज करने का काम चाइना की कंपनी कर रही है। आज धीरे धीरे अमेरिका जिस तरीके से 50% टैरिफ लगाया हिंदुस्तान पर, यह दर्शाता है कि अमेरिका कभी नहीं चाहता हिंदुस्तान आगे जाए। उसको डर है अमेरिका को कि हिंदुस्तान कहीं आगे न निकल जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का DRDO, इसरो जिस तरीके से मेडिकल साइंस कार्य कर रहा है, दुनिया की सारी महाशक्तियां डर रही है। आने वाले टाइम में हिंदुस्तान की गति पूरी दुनिया में बोलेगी और अमेरिका को कहीं न कहीं डर है कि भारत मिलकर के जो सार्क देश है इनसे मिलकर के एक करेंसी बना सकता है जो डॉलर की कमर तोड़ने का काम कर सकता है। अमेरिका को सबसे ज्यादा इसी से डर है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका का बिहेवियर बता रहे हैं, पूरी दुनिया संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो उसमें 193 देश है। 193 देशों में भारत और ब्राजील पर 50% टैरिफ इंपोर्ट किया गया है। ये क्या दर्शाता है? भारत के विकास की गाथा को रोकना चाहता है अमेरिका, लेकिन कब तक रोक सकता है? भारत की सरकारें इसे समझे, अमेरिका कभी हितैषी न था न होगा। केवल भारत सरकार उनके चक्कर और चंगुल में न पड़े, भारत की एकता और अखंडता के लिए काम करे। भारत बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ की युवा आबादी है, जिस देश के नौजवान है, जिस देश की युवा पीढ़ी नौजवान है, जिस देश में युवाओं की फौज है, दुनिया में सबसे ज्यादा है, उस देश के विकास को कोई नहीं रोक सकता। यदि उस देश को आगे लाया जाए, इस देश को कभी आगे ले जाना है तो कभी लोग कहते थे हिंदुस्तान बिच्छू और सपेरों वाला देश है, लेकिन आज हिंदुस्तान का युवा माउस हिलाता है तो पूरी दुनिया उसके सामने डगमग हिलती है। तो हिंदुस्तान की युवाओं में टैलेंट है, इस टैलेंट को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने का कार्य भारत सरकार कर सकती है। ऐसी योजनाओं ला करके भारत सरकार ऐसी योजना लाए और ऐसी बेरोजगारी सिस्टम बना रहे तो भारत का टैलेंट कैसे आकाश की बुलंदियों तक जाएगा, कैसे भारत के सिस्टम में इंक्लूड होगा, ये सोचना होगा, इस पर विचार करना होगा। बाकी आप जो भी बात आए भारत की एकता और अखंडता के लिए वहां पर एक हो जाइए, क्योंकि कहा गया है हिंदू देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई वे सागर में, हुई सब एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। अपने वाणी को विराम देते हुए मैं यही